ऐतिहासिक चौगान दरवाज़ा है, लेकिन कुछ 10-15 सालों से यहाँ पर न इसकी मरम्मत करी गई न कुछ किया गया। पिछली बार भी ऐसे 5-7 बार पत्थर गिर चुके हैं और कल एक लेडीज़ जाती जाती उसके सिर के ऊपर से पत्थर गिरा, अड़ते अड़ते नीचे गिरा, बच गई। वही बहुत बड़ी बात है और कम से कम उसका वेट था 5 किलो 6 किलो के आसपास। बाकी हम ये चाहेंगे कि इसको जल्द से जल्द सरकार सही कराए। तो पहले सूचना दी गई इसके बारे में किसी पहले को? भी बहुत जनों को पता है, सबको पता है। एक लड़का भी आया था जो बाहर प्रदेश विभाग का काम कर रहा है, उसने भी हमसे बोला था कि नहीं बहुत जल्दी इसका काम चालू होगा, लेकिन अभी तक 2 महीने पहले आया था, उसने नंबर भी दे के गया था कि भैया कोई बात हो तो बताना मेरे को। तो ये लेकिन किसके अंडर में आता है ये प्रदेश विभाग गवर्नमेंट ही संभालती इसको। नाम बताइए आपका। चिंतन नवाल बूंदी युवा सरपा। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम सतीश शर्मा है। तो ये जो कल पत्थर गिरने वाली घटना हुई, तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ये आए दिनों की रहती है, कोई मर गया, कोई घर से परिवार चला जाएगा सरकार के चक्कर में, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आदमी चला जाएगा तो दिक्कत आएगी। वैसे ही आगे वो जो राजस्थान बैंक के ऊपर जो पत्थर लगे हुए हैं, तो उनके बारे में क्या कहना है आपका? वो तो बैंक वाले भी घबरा के पक्का खाली हो गया, हमने तो वो ऐसे से बैंक की खाली कर दिया। वो भी आए दिन आवाज आती है, गिरते रहते हैं पत्थर, आए दिन गिरते हैं, आए दिन। तो उसकी सूचना दी थी आपको किसी ने? उसमें कई बार जो भी अधिकारी भी आते हैं तो उनको देते हैं, वो जायजा लेने आते हैं ना, उनसे भी बार लिख के तक गया तो वो ये जवाब देके जाते हैं भाई होगा तो जल्दी करवाएंगे, जल्दी करवाएंगे। कलेक्टर साहब को भी लिख के भी दे रखा है, बताइए दुकान वालों ने। सर जो ये दरवाजा है, कल बड़ी दुर्घटना होती बची। एक बहुत बड़ा पत्थर जो कि छत से ऊपर से एकदम गिरा, टूट के गिरा और एक बच्ची के लगते लगते बचा। तो अगर उस बच्ची के लग जाती तो बहुत बड़ी दुर्घटना थी, भगवान ने बचाया। मैं तो पर्यटक विभाग सरकार से विभाग से यही कहूँगा कि इनकी रख रखाव पर ध्यान दें, सुरक्षा में ध्यान दें। ऐतिहासिक चीज़ें हैं और ये तो कल की घटना तो कल गई, किसी और किसी में पड़ जाए तो बड़ी घटना होने से पहले इसकी केयर कवर करें, संभालें। तो इसके लिए कुछ शिकायत की थी क्या आपने पहले? किसी को अवगत कराया ये प्रॉब्लम पत्थर गिरने वाली? मैंने तो नहीं करा, लेकिन बैंक की किसी ने कराई थी पहले। जो बैंक के वहाँ ऐसा सुना जाता है कि बैंक के लिए किसी ने करवाई थी। बैंक में भी गिरा कुछ पत्थर वगैरह गिर गए, जो ICICI बैंक था। मैंने नहीं करा, लेकिन किसी ने करवाई थी। ये तो आज इसकी ये घटना फिर हो गई। ठीक है सर, बताइए सर क्या नाम है आपका? विक्की वधवा, चौगान गेट दरवाजे के नीचे हमारी दुकान है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती है, जितने भी जश्न मनते हैं सब चौगान गेट दरवाजे के नीचे ही मनते हैं। उसमें जो आतिशबाजी होती है, वो आतिशबाजी की ढवंग से, आवाज़ से ये ऊपर से दरवाजे से जीर्ण जीर्ण हो चुका है। आए दिन कभी कौन सा छोटा पत्थर गिरता है, कभी बड़ा पत्थर गिरता है। कल भी एक लगभग 5 किलो का पत्थर दरवाजे से ऊपर से नीचे गिरा। रास्ते में जो महिला चल रही थी उसके करीब ही वो पत्थर गिरा। वो उस लेडीज़ की, महिला की किस्मत बढ़िया थी, वो उस पत्थर से उसको लगी नहीं, वरना कल बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। मेरा जिला प्रशासन एवं बूंदी की कलेक्टर साहब, अभी बूंदी उत्सव के टाइम पे भी हम लोग सब वहाँ मिले थे दरवाजे को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि कलर का टेंडर हम आपको दे देते हैं, आप करो, कुछ कलेक्शन आप इकट्ठा करो। और हमने भी उन्हीं से यही कहा था कि कलर कराने से कुछ नहीं, पहले जो इसका टूट फूट है इसको सुधारा जाए। तो ये किसके अंडर में आते हैं ये गेट वगैरह? ये जहाँ तक मुझे नॉलेज है, पर्यटक विभाग के अंडर में ये दुकान आता है। तो उनको कुछ दिनों पहले यही घटना ICICI बैंक और जहाँ राजस्थान वो थी वहाँ पे भी यही घटना हुई, तो वहाँ से वो बिल्डिंग खाली कर ICICI बैंक दूसरी जगह भी ले चला गया। ये घटनाएं आए दिन होती आ रही है।
इसका उद्धार दरवाजे का जिला प्रशासन, PWD, पर्यटक विभाग इस पर ध्यान देवे। आप मैं फणीभूषण सोलया, पूर्व वार्ड पार्षद, नगर परिषद दिल्ली। हमारी जो दुकान है चौगान गेट के अंदर है और यहीं पास में जो पुरानी बिल्डिंग है जो जर्जर हो चुकी है, उनकी जो छज्जे बाहर निकले हुए हैं उनसे हमेशा उनको टूट कर नीचे गिरने का हमेशा अंदेशा बना रहता है। पिछले टाइम भी इसमें कितने छज्जे टूटकर आम नागरिक को जब्त कर चुके हैं और इसलिए हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि इन छज्जों को निकलवाया जाए ताकि कोई भी जनधन का नुकसान नहीं हो। तो इसके पहले कोई सूचना किसी को दी थी क्या आपने यहाँ पे? बैंक ही चल गई सूचना मार बैंक यार उल्टी चल गई दमक की मारी। भंडारी, चौगान गेट, बूंदी। तो क्या समस्या है इधर ये? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि ये बरसों पुराने जो है छज्जे हो गए इनके दीवार के ऊपर। अगर इनको नहीं तुड़वाया गया सरकार द्वारा समय पे तो ऐसी अनहोनी घटना हो जाएगी जिसका जवाब देना भारी पड़ जाएगा। पहले भी कई बार शिकायतें कर चुके ही थी लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई एक्सीडेंट होने के बाद ही ये सब काम करवाते हैं सरकार की और अफसरों की नींद भी जब भी खुलती है जब कोई एक्सीडेंट हो जाए, अन्यथा ये भी कोई ध्यान नहीं देता। ये सारे छज्जे तो उतर जाने चाहिए ताकि दरवाज़ों की खूबसूरती भी बनी रहेगी, खतरा भी कम हो जाएगा और लोगों को परेशानी से नहीं झेलनी पड़ेगी। क्योंकि सारी दीवारें खंडर हो चुकी है, ये जितने भी रख रखाव है जो है ये सब खंडर हो चुके हैं, इनकी कोई मरम्मत होती नहीं है। तो किसके अंडर में आता है सर ये? PWD पुरातत्व, कोई ध्यान नहीं दे रहे हो? कोई ध्यान नहीं है उनका। कितने समय से कर रहे हो आप ये शिकायत? अभी टाइम हो गया, कम से कम 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से कहते हैं अरे बट कुछ सुनने वाला नहीं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। और कितनी कई बार तो जो है ये जो दरवाजे हैं इन दरवाजों के ऊपर जो उन्होंने प्लास्टर करा रखा है वो प्लास्टर धड़ धड़ नीचे पड़ते हैं यहाँ, वो हम आए दिन देखते रहते हैं। तो अभी तक आपकी नज़र में कितने हादसे हो चुके हैं यहाँ पे? बताएं यहाँ तो 10-20 हादसे, 20 एक हादसे थोड़ी के 15-20 हादसे हो गए। और ये तो गनीमत है कि ऊपर वाले की मेहरबानी है तो कोई ऐसा हादसा नहीं हो जिससे कोई। इस बैंक के अंदर जरूर एक दुर्घटना हुई थी, उसके अंदर एक आदमी के कंधे पे एक पत्थर गिर गया था, बंदर कूदा जो, वो तो भगवान की दया से वही बच गया। अगर और दूसरी जगह को होता तो शायद वही खत्म हो जाता। कि जो ये बड़े तोपखाने के ऊपर जो छत वाली लगी हुई है, आप या तो इनको रिपेयर करवा के सही करवाओ, अन्यथा या फिर इनको तोड़वाओ। क्योंकि पहले भी एक छज्जा टूट के मेरे सिर पे पड़ गया था, ये मालिक की दया रही जो मैं बच गया, चद्दर फाड़ के वो नीचे आ गई। तो आपने इसके बारे में शिकायत की थी किसी को? हमने तो कलेक्टर साहब को भी दिए और अशोक डोगरा जी को भी दिए, फिर PWD में भी दिए। हमने तो सबके ही एप्लीकेशन पहुंचा दी थी पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। कितने समय से रह रहे हो आप यहाँ पे? यहाँ तो हमारे पिताजी के कितना मतलब लगभग समय कितना हो गया? 40 साल तो उनको मरे हो गए, 60-65 साल पहले। नाम बताओ भाई साहब आपको? मोहन माने। तो आप क्या कारोबार करते हो यहाँ पे? बस ये दुकान पे बैठते हैं, कहीं शॉप है आपके? किराना की। बताओ आप क्या समस्या, क्या समस्या है बताओ? समस्या ये है कि ऊपर से जो है ना बरसात के अंदर एक चीज़ें गिर जाती है, कई लोगों के माथे वाथे फाट जाते हैं, कई लोगों के क्या ठोकरे वोकरे लग जाती है गिरने के बाद में, कोई उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। तो इसको पहले अवगत कराया किसी को आपने इसके बारे में? भाई मैंने तो नहीं करवाया अवगत, लेकिन पब्लिक में इतने तो बहुत सौ में करवाया है। कितने साल पुराना है ये 450 साल पुराना है। मैं 800 साल पुराना देखिए वो बताऊंगा सारी। बताओ। 800 साल पुराना है ये तोपखाना है ये। 800 साल? हाँ 800 साल। और ये बूंदी में मशहूर है ICI बैंक के नाम से, चौगान गेट के नाम से तोपखाना छोटा। और इसमें कितनी दफे छजाड़े पड़ गई, कलेक्टर के यहाँ कर दिया, सारे कर दिया पूरा बूंदी में, मगर फिर भी यहाँ
कोई सुनवाई नहीं फिर भी? कोई सुनवाई नहीं। किसके अंडर में आता है ये? ये तो कलेक्टर साहब का अंदर। नहीं ये पहले PWD का PWD के अंडर में था, अभी अब कलेक्टर के पास जो का यहाँ पर PWD का है। ठीक या तो इसकी मरम्मत कराओ या इनको हटवाओ बस। ठीक। इस बिल्डिंग के अंदर मतलब जो है जो बाल विद्या मंदिर भी चलता है वो इसी क्षेत्र के अंदर है। तो कृपया इस पर भी मतलब जो है विशेष तौर से ध्यान दिया जाए। तो ये स्कूल को हटाने का क्या कारण है? स्कूल हटाने का कारण है इसकी जर्जरता। खंडर होगी मतलब ये?